और रूस ने खेरसॉन में ड्रोन से किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। रास्ते में लगाई लैंडमाइंस को उड़ाया। गाजा युद्ध को 300 दिन बीत चुके हैं। इस बीच हमास के लड़ाके और कमांडर हानिया भी मारा जा चुका है। बीती रात इजरायल ने फिर खान यूनिस सहित गाजा के कई इलाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों में शरणार्थी भी मारे गए। गाजा युद्ध अब इजरायल के लिए भी मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि तेल अवीव में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बंधकों की परिवारों की मांग है कि इजरायल को तुरंत सीज फायर समझौता करना चाहिए। गाजा में इजरायली बारूद से अनवरत विनाश जारी। ये इजरायल के हमले की तस्वीरें। हमास के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने गाजा के एक स्कूल पर हमला किया। इस स्कूल में शरणार्थियों के कैंप लगे थे और उनके करीब इजरायली बम से धमाका हुआ। इजरायल के इस हमले से शरणार्थियों के टेंट में आग लग गई। स्कूल के पास लगाए गए इन टेंटों में वो फिलिस्तीनी रह रहे हैं जो उत्तरी और सेंट्रल गाजा से निकलकर जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा पहुंचे। इजरायल के इस हमले में 6 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास का दावा है कि कई फिलिस्तीनी गंभीर रूप से झुलसे। इजरायल ने इसके साथ ही गाजा के अल अक्सा अस्पताल पर भी हमला किया। इस अस्पताल के प्रांगण में लोगों ने शरण ले रखी है। इजरायल के इस हमले में भी कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इजरायली सेना का दक्षिणी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और हमास के स्नाइपर भी इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। हमास के स्नाइपर ने अपनी पोजीशन से एक इजरायली सैनिक को टारगेट बनाया। निशाना सटीक लगा और गोली लगते ही इजरायल का सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। इजरायल और हमास की जंग हानिया के मारे जाने के बाद भी जारी है, लेकिन हानिया के बाद इजरायल ने युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी, क्योंकि अमेरिका का दबाव बढ़ा है। अमेरिका चाहता है कि गाजा में जल्दी युद्ध विराम। युद्ध विराम नहीं हुआ तो अरब में जंग भड़कना तय है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और बाइडेन की फोन पर बात हुई। इस बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम वार्ता के लिए टीम काहिरा भेजी जा रही। बाइडेन नेतन्याहू की बात पर भड़क गए। बाइडेन ने कहा कि इजरायल दिखावटी प्रयास कर रहा है, युद्ध विराम के लिए गंभीर होना जरूरी है। बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद इजरायल की शांति वार्ता टीम काहिरा के लिए रवाना हो गई। गाजा की जंग रुकने पर अरब का भविष्य टिका है और जंग रुकते ही ईरान, इजरायल और प्रॉक्सी की जंग रुकने की संभावना बन सकती है। इजरायल के लोग भी यही चाहते हैं कि अब गाजा में युद्ध विराम लागू किया जाए। ये तेल अवीव में बंधकों के परिवार और इजरायली लोगों की तस्वीरें हैं जो गाजा युद्ध रुकवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस का टकराव भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब बंधकों की वापसी कराई जाए और ये बिना युद्ध विराम के नहीं होगा। इजरायल सरकार पर बंधकों के परिवारों और जनता का दबाव बढ़ रहा है। अगर गाजा युद्ध जारी रहा तो बंधकों की वापसी तो नामुमकिन है ही। इससे इजरायल अमेरिका के रिश्ते भी तल्ख हो रहे हैं और अरब पर बड़े युद्ध का संकट भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।